जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे। आज हम महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भोलेनाथ जी के दर्शन करने शिव जी के मंदिर जाने निकले हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम जिस मंदिर जाने निकले हैं, यह मंदिर वर्धा जिले के हिंगनघाट तहसील के पोहना गांव में स्थित है। पोहना गांव हिंगनघाट से हैदराबाद हाईवे की ओर करीब 35 किलोमीटर अंतर पर स्थित है। यह भगवान शिव जी का मंदिर बहुत प्राचीन है तथा यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की जाती है। हर महाशिवरात्रि पर यहाँ 10 दिनों का उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, भजन कीर्तन, भारूड, साथ ही और भी धार्मिक उत्सव का आयोजन होता है। आसपास के गांव से बड़ी संख्या में भक्तगण इस आयोजन में पधारते हैं और इस आयोजन शिव में शामिल होकर प्राप्त करते हैं। मंदिर परिसर की खाली जगह पर बड़े पैमाने पर मेला लगता है, जहां हर तरह के वस्तुओं की बिक्री होती है। मेले में सर्कस, आकाश झूला और इस तरह के सभी मनोरंजन के इंतज़ाम होते हैं। अब हम ये जो हरा गेट देख रहे हैं, यहाँ से बस 1 किलोमीटर के अंतर पर हम पोहना गांव पहुंचने वाले हैं। यहाँ से एक फ्लाईओवर ब्रिज जाता है, उसके बाजू से हम जा रहे हैं। यहाँ थोड़ी ही देर आगे चलने पर हमें बैरिकेडिंग दिखाई देती है। यहाँ से थोड़े आगे जाने पर हम पोहना गांव पहुंच जाते हैं। यहाँ पार्किंग के लिए अलग अलग स्लॉट बनाए गए हैं। हम और आगे जाएंगे, जहाँ से हमें पैदल चलने में आसानी हो। थोड़ा और आगे जाने पर हमें लेफ़्ट साइड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहाँ जाकर हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। फिर हम वहाँ से मेले की ओर और शिव जी के मंदिर की ओर अभी शाम के 5 बज चुके हैं और यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। यहाँ पार्किंग करके अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर। यह बड़ी ही प्राचीन मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार करने से अब यह बड़ा ही आलीशान नज़र आता है। यहाँ भक्तों के सभी प्रकार की धार्मिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। यह मंदिर का गर्भगृह, जहाँ भोलेनाथ जी की पिंड या शिवलिंग जिसे हम कहते हैं, वह स्थित है। भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं। आधे घंटे के लाइन में लगने के बाद हमें भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए और हम निकले अब खरीदारी करने। यहाँ तरह तरह के वस्तुओं की दुकानें सजी हुई है तथा भक्तों को किसी तरह की तकलीफ न हो, इसलिए पुलिस भी बड़ी संख्या में तैनात है। हम निकले हैं बाज़ार में घूमने और अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदने। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से तरह तरह की वस्तुओं की दुकान सजे हुए हैं और श्रद्धालु बड़ी संख्या में जीवन उपयोगी लोहे के सामान जाने के रास्ते में यहाँ का फेमस देख सकते हैं तथा भगवान की मूर्तियों के फ़ोटो, भगवान के फ़ोटो तथा छोटे मोटे होटल, पूजा की सामग्री, यह सब बिक्री के लिए रखे गए हैं।
हमने भी एक बहुत बड़ी लिस्ट साथ लाई है, लेकिन ख़रीदारी करने से पहले हम मेले में घूमने जाने वाले हैं। सामान का बोझ साथ में लेकर घूमने से तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए हम पहले मेला घूमने चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से मेले की ओर रास्ता जाता है। इस मेले में प्रवेश करने के लिए कोई भी फीस नहीं लगती, बस थोड़ा ही चलने पर मेले में आ जाते हैं। यहाँ छोटे बच्चों के लिए छोटे झूले, बड़े बच्चों के लिए कुछ साहसिक झूले, आकाश पाने, इस तरह हर तरह के मनोरंजन के साधन उपलब्ध है। पार्थ को हम इस छोटे बच्चों के झूले में बिठाना चाहते थे, लेकिन यह पहले से ही फुल था, तो हम उसे और आगे के झूले पर लेकर गए। ये देखिए, यह झूला बहुत ही ऊंचाई पर है तथा इस पे बैठने का हमें डर लगता है। हम और आगे गए और पार्थ के लिए पहले हमने बैठने के लिए या उसके खेलने के लिए इस तरह का झूला देखा। यहाँ पार्थ को बहुत डर लग रहा था, जिसके कारण वह एक किनारे पर बैठ गया। बार बार उसका हौसला बढ़ाने पर भी वह आगे नहीं बढ़ रहा था, तो फिर हमने उसको बाहर निकाल दिया। ये बहुत सभी बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सेफ खेलने की जगह है। इस बड़े आकाश पानी की ओर देखकर हमारा मन कर रहा था कि यहाँ जाकर बैठ जाए, मगर पार्थ को इन ऊंचे झूलों से डर लगता है, इसलिए हमने उसी के वय के अनुसार छोटे झूले पर उसे इस राउंड राउंड घूमने वाले कार वाले झूले को पार्थ बड़ा ही बहुत ही आनंद के साथ एंजॉय कर रहा था। बहुत देर तक इस झूले पर घूमने के बाद बीच बीच में लाइट जाती रही, आती रही, जिसके कारण हमारा ब्लॉग थोड़ा थोड़ा बीच में कट होते जा रहा था। यह है आकाश पाळना, जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। जब इसकी लाइट लगती थी तो जब मानो जैसे दिवाली की तरह रोशनाई दिखाई देती थी। यह आकाश पाळना लोगों को दूर दूर से दिखाई दे रहा था और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। यह एक छोटी बच्चों की ट्रेन थी, जिसमें बैठकर बच्चे झुक-झुक गाड़ी में बैठने का आनंद ले रहे थे और इनके पास ही इनके पालक माता पिता बड़ी ही खुशी के साथ इन्हें निहार रहे थे। यह भी एक छोटे बच्चों का झूला था, इसमें भी पार्क ने बहुत ही एंजॉय किया। इसके बाद हम पार्क को इस बलून से भरे, हवा से भरे हुए बलून के इस स्लाइड पर लेके गए, जहाँ बच्चे ऊपर चढ़ रहे थे और नीचे की ओर घसर रहे थे। इसके बाद हमने यहाँ एक शुगर कैंडी खरीदी, जो पार्क को बहुत अच्छी लगी। फिर हम गए सर्कस देखने। सर्कस की टिकट केवल 50 रुपये प्रति व्यक्ति थी। सर्कस के अंदर लोगों को आकर्षित करने के लिए वहाँ एक बड़ा सा मिकी माउस था, जो लोगों को टिकट खरीदने के लिए आकर्षित कर रहा था।
हमने भी टिकट ली और हम अंदर की ओर जाकर बैठे। अंदर में बहुत तरह तरह के साहसिक खेल दिखाए जा रहे थे। अगर आपको इस सर्कस के अंदर के जो खेल दिखाई जा रहे हैं उनका अगर वीडियो देखना है, ब्लॉग देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम उसका ब्लॉग जल्द ही लेकर आएंगे। यह सर्कस के कलाकार बड़ी ही मेहनत से अपनी कला प्रस्तुत कर रहे थे और दर्शक तालियां बजाकर उनके इस साहसिक खेल को एप्रिशिएट कर रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे। इस खेल को देखकर, चाकू वाले खेल को देखकर तो हमारे शरीर पर के रोंगटे खड़े हो गए, मानो वो चाकू हमारी ओर आ रहा है। इस तरह की डर की अनुभूति हमें भी होने लगी। वहाँ खड़ी उस महिला को बिना कुछ खरोच तक आए यह व्यक्ति बड़ी ही कुशलता से यह चाकू फेंक रहा था और इस खेल को देखकर हमें बहुत आनंद मिला। उसके बाद हम आए इस झूले की ओर। उसके बाद हमने देखा एक बड़ा सा जहाज जो यहाँ से वहाँ की ओर डोल रहा था और ऊंचा जा रहा था और ऊंचा जा रहा था। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे खेल खिलौने के दुकान थे, साथ ही खाने पीने की चीज़ें भी बड़ी संख्या में थे। पुराने ज़माने के कुछ वस्तु रखे थे, पत्थरों के, लोहे के। वहाँ पर सभी तरह की चीज़ें बिक्री के लिए उपलब्ध थीं। भक्तों का आना जाना लगा ही था। हमने भी हमारे लिए लगने वाली चीज़ों की खरीदारी की, कुछ पार्थ के लिए खिलौने खरीदे, यहाँ पर का फेमस कच्चा चिवड़ा खाया और फिर हम सब खरीदारी होने के बाद निकल पड़े वापस अपने घर की ओर। जाते जाते इस मेले में हमने क्या क्या अनुभव किया, इसकी बातें करते करते हम कब घर पहुंच गए इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा।